के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के विकास पर सवाल उठाए हैं। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राहुल गौतम ने। सर, वैसे बिहार के अंदर कहते हैं कि जो विकास है वो आपको काफी उतना नहीं हुआ जितना भारत के अन्य हिस्सों में हुआ है, लेकिन सीमांचल में तो और खराब स्थिति हमको देखने को मिलती। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानते हैं? आरजेडी को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, सीमांचल की जनता ने पार्टीशन के वक्त यहाँ पर इन सब ने फैसला किया कि वो भारत का हिस्सा रहेंगे, और फिर उसके बाद 75 साल से यहाँ पर 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, राजद की रही, जेडीयू की रही, कोएलिशन गवर्नमेंट इरा रहा, फिर बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ आ गई। तो जिम्मेदारी इन सब सरकारों की आती है कि जो फोकस डेवलपमेंट रहा वो पटना और अतराफ में रहा, चाहे वो IIIT हो, IIT हो, IIM हो, एम्स हो, ये सब पटना, दरभंगा, भागलपुर में ही महदूद कर दिया गया। और मुझे किसी ने बताया कि एक ज़माना था सीमांचल में जब इतनी यहाँ पर खुशहाली थी कि एक बार किसी साउथ इंडियन स्टेट में सैलाब आया तो यहाँ के लोग लिख जाकर इमदाद मदद करे थे। तो इन तमाम पार्टीज़ की जिम्मेदारी है, और डेलिबरेटली, क्योंकि इन 4 ज़िलों में थोड़ा मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो इसको बिल्कुल कंप्लीट नज़रअंदाज कर दिया गया। और इतना डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर है कि चाहे आप हेल्थ में ले लीजिए, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में ले लीजिए, और फिर जो सैलाब आता है उससे ज़मीन कट जाती है, फसल ख़राब हो जाती है, टाटबंद का काम नहीं होता, और ओवर एंड अबव यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ नहीं होने की बुनियाद पर जो पलायन होता है, मेरे ख्याल से यहाँ के एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि कम से कम 1 करोड़ नौजवान 16 साल की उम्र से ऊपर वो भारत के कोने कोने में जाकर काम करते हैं। और अफसोस ये है कि मैं बैसी में मैं बसेस को देखा कि अगर हिंदू त्यौहार है तो उस जगह पर बसेस खड़े हुए हैं, मुसलमानों का त्यौहार है तो वहाँ बसेस खड़े हुए हैं। वजह बताई गई कि बंधुआ मजदूर है कि पैसे लीजिए, अपने त्यौहार को मनाइए और उसके बाद चलिए हमारे साथ, पंजाब चलिए, दिल्ली के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर चलिए। तो ये बड़े ही तकलीफ दह बात है, और इतना फर्टाइल लैंड है, और अफसोस ये है कि अब इसी ज़मीन के नीचे यूरेनियम और आर्सेनिक का पानी मिलता है। बड़ा ही तकलीफ होती है। अब तालीम की आपने बहुत बात करी, मैंने आपकी स्पीचेस को देखा। आपने कहा कि जो आरजेडी की जब सरकार थी उनके मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव के पिताश्री, लेकिन वो तब भी पढ़ नहीं पाए, जबकि मेरे फैमिली ने ये इंश्योर किया मैं बाहर जाऊं, तालीम लेकर आऊं। तो आप तमाम लोग तालीम पर जोर दें। हाँ, तो जाहिर है यहाँ पर भी आप देखेंगे ना, तो सीमांचल में हाईएस्ट इलिटरेसी रेट मुसलमानों में है। सीमांचल में 38, बल्कि पूरे बिहार में 38% मुसलमान पढ़ना लिखना नहीं जानते, और ओवर एंड अबव दैट 92% मुस्लिम्स बिहार के 12th पास नहीं है। और फिर इसी जगह पर सीमांचल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 50% है, यानी मृत्यु दर जो बोलते हैं। 50% बच्चे क्या बोलते हैं, अभिषेक जो बोलते हैं, वो वेस्टेड बच्चे पैदा होते हैं। आप बताइए कि फिर आपने क्या किया। अच्छा, और एक बात, सबसे ज्यादा एनीमिक बच्चे पूरे बिहार में सीमांचल में हैं। यानी इतने सब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बुरे हैं, तो सरकार की तो एक इखलाकी नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन जिम्मेदारी होती है, आप कुछ करते। एक डिग्री कॉलेज है ठाकुरगंज में, एक डिग्री कॉलेज है आज़ाद। मैं वहाँ गया, वहाँ पे तो लोग बोले सर यहाँ पे 4 साल में डिग्री होती है, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलती है। तो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है, दवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है। तो ओवरऑल यानी इट्स लाइक कैसा, ये इस तरह से नफरत के जो मज़ाहिर यहाँ पे होते हैं। अब